अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने अपनी क्लास में मराठी का लेसन भूमिगत इस पाठ का आधा हिस्सा किया था। चलिए आज उसे कंटिन्यू करते हैं। हम जानते हैं भूमिगत यानी आज़ादी के लिए जो खुफिया तरीके से काम करते हैं, छुपके छुपके जो लोग काम करते रहे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुहिम चलाते रहे, ऐसे लोगों के लिए भूमिगत ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो कल हमने सबक में देखा था कि अब्दुल और शंकर जो दो मित्र थे, जो दो दोस्त थे, उसमें से शंकर जो है वो जेल तोड़कर अब्दुल के घर एक रात पनाह लेने आता है और वो एक कोठरी में पड़ा रहता है। अब्दुल अपनी बीवी को सिखाता है कि जब तक शंकर इस घर में है किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आज हम उसके आगे देखेंगे कि इस सबक में आगे क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले। आपला पाहुणा हा एक देशभक्त आहे। आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजांविरुद्ध तो लढत आहे। आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे। म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। तिने म्हणजे कोण? तिने म्हणजे अब्दुलची बायको। अब्दुलने त्याला समजवले होते ना की आपल्या घरी एक पाहुणा आला आहे। तो कौन आहे? तो भूमिगत होता। वो कौन था? वो एक क्रांतिकारक था जो देश की लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था उसने? तिने आपला घरबार, बायको, मुले हा सर्वांना सोडून तो आपल्या जीवाची ही पर्वा न करता तो चळवळीत पड़ला है। मतलब आज़ादी की राह में वो निकल चुका था। उसने अपना घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया था। उसे बस एक धुन थी कि मेरा देश आज़ाद हो जाए। इसलिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो अब्दुल की बीवी को क्या समझ में आया? उसे ये समझ में आया म्हणून आपल्याला यानी हमको करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले। इसलिए हमसे जो भी बनेगा हम उसकी वो मदद करेंगे, ऐसा उसने ठरवले म्हणजे इरादा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्यात खोलीत त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कटून पड़ायचा। उस दिन से शंकर उस अंधेरी खोली में अपने बदन पे घोंगड़ी जिसको हम आम जबान में रजाई या उससे भी आम जबान में हम कहते हैं गोदड़ी, रजाई ओढ़कर बस मुस्कटून यानी चुपचाप अपने पूरे बदन को कपड़े से ढांक कर मुस्कटून पड़ायचा यानी बस पड़ा रहता था वो। जैबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची। जैबून जो थी उस खोली को बाहर से कुलूप म्हणजे लॉक लगा देती थी। गुपचुप जेवणाचे ताट नेऊन द्यायची। चुपचाप खाने का बर्तन, जेवणाचे ताट यानी थाली वो उस खोली में दे देती थी। अंधाऱ्या खोलीतील शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नाही। इस अंधेरी खोली में उसने शंकर का चेहरा भी कभी न देखा था। सारे काम आटोपले की घराला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची। जब घर के कामकाज हो जाते थे तो वो अपने घर को ताला लगा के अपनी सहेली के घर चली जाती थी। रस्त्यात पोलीस दिसला की कडेवरच्या मुलीला
क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, मनात धास्तावून जायची, धास्तावून यानी घबराकर। अगर उसे रास्ते में कोई पुलिस वाला दिखता था तो कड़ेवर मतलब हाथ के जो कंधों पे उसने अपना बच्चा उठाया था, उस बच्ची को क्षण भर ने एक लम्हे के लिए घट्ट छाती ही धगाई, अपनी छाती से चिमटा देती थी और उसके दिल में क्या होती थी, उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी, मनात धास्तावून जायची, बहुत घबरा जाती थी। शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते। परत पकड़ण्यासाठी, परत मतलब दोबारा। देखो शंकर कैसे आया था, क्या कहा था उसने कहा था, मी तुरंग फोड़ून आलोय, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ। इसका मतलब पुलिस उसे एक दफ़ा पहले पकड़ चुकी थी, अब परत यानी दोबारा पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार पालट ठेवून होते, यानी उसकी के ऊपर नजरें जमाए हुई थी, अपना पहरा बिठाए हुई थी कि कैसे वो हाथ लग जाए। त्याला पकडून देणाऱ्यास मोठे बक्षीस सही जाहीर केले होते। उसको पकड़ने वाले के लिए बख्शिश यानी इनाम, मोटे बख्शिश, बहुत बड़ा इनाम भी जाहिर किया गया था, रखा गया था। तो हाथी लागावा म्हणून पोलीस जंग पछाड़त होते। जंग यानी जगह जगह पुलिस की राउंड होती थी, पुलिस उसकी तलाश में घूमती रहती थी। तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता। ठाव म्हणजे पत्ता। अगर शंकर मिल जाता तो अंग्रेज सरकार का ख्याल था कि अनेक, एक यानी एक और अनेक यानी ज़्यादा, और भी बहुत सारे इस तरह जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे उनका पता लग सकता था। ठाव म्हणजे पता लगना, ठिकाना मालूम होना। कुलूप जिसको हम आम जबान में कहते हैं ताला, लॉक, है ना। ठीक है बच्चों, ये देखिए ठाव यानी पता लगाना, पता लग सकता था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, उस पर इनाम रखा था। म्हणून पोलीस शंकर सारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धोवून लागले होते। हाथ धोवून लागने ये एक मुहावरा है। हाथ यानी हाँ, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ना। हाथ धोवून लागले होते, हाथ धुवून लागले यानी हाथ धो के पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछा करना या पीछे पड़ना, है ना। ये क्या एक मुहावरा है। वाक्य प्रचार जिसको हम मराठी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाक्य प्रचार। हाथ धो के पीछे लगना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका हमें इस्तेमाल करता है हाथ धोऊन लागणे, हाथ धो के पीछे पडना। शंकर सारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणे ही धोक्याचे असते। शंकर जैसे क्रांतिकारक को एक ही घर में काफ़ी दिन अगर वो ठहर जाता है तो उसे एक ही घर में काम करने, शंकर जैसे भूमिगत को एक ही घर में ज़्यादा दिन तक टिके रहना ये भी धोखे से कम ना था। इसलिए उसने क्या सोचा, म्हणून यानी इसलिए, म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले। यानी कुछ दिनों के बाद उसने दूसरा इंतज़ाम करने के बाद शंकर का घर छोड़ने का फैसला, व्यवस्था मतलब इंतज़ाम,
फैसला कर लिया। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। और फिर अचानक एक दिन एक कार्यकर्ता यानी यही ऐसे ही समाज सेवक को एक दूसरा शख्स उसको लिजाने उसको यानी त्याला यानी म्हणजे कुणाला म्हणजे शंकरला न्यायला आला नव्या ठिकानी जो अब उन्होंने जो नया ठिकाना ढूंढा था उस ठिकाने पे ले जाने के लिए एक कार्यकर्ता शंकरला न्यायला आला। निघण्यापूर्वी पूर्वी म्हणजे पहले निघण्यापूर्वी मतलब निकलने से पहले जाने से पहले शंकर अब्दुलला भेटला अब्दुल से मिला। दोघांच्याही डोळ्यात पाणी तगारले दोघांच्याही डोळ्यात पाणी तगारले दोनों की आंखों में पानी तैरने लगा यानी आंसू आने लगे। जपून अब्दुल म्हणाला जपून जा काळजी घे यानी हिफाजत से जा और अपनी फिकर करना। भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नहीं यानी जाते वक्त वो अपनी भाभी को यानी अब्दुल की बीवी को मिलने या उनसे आखिरी अल्फाज कहने के लिए वो भूला नहीं विसरला यानी भूलना। खाल माने ने तो मनाला यानी गर्दन खाल माने ने मतलब गर्दन नीचे रखकर उसने कहा भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली धोका पत्कारला मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही। काय म्हणाला शंकर भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली यानी तुमने मेरे लिए काफ़ी तकलीफ उठाई धोखा पत्करला यानी अपनी जान को धोखे में डाला मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नहीं। देखो एक अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाले को छुपाना या उसको पनाह देना भी उस वक्त बहुत बड़ा गुनाह अजीम था। अब्दुल और उसकी बीवी जैबुन की जान भी खतरे में ही थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शंकर की मदद की तो इसलिए उसने क्या कहा मी तुम्हा दोघांना ही आयुष्यात यानी ज़िंदगी में कभी भी भूलूंगा नहीं। आयुष्यात ज़िंदगी में आयुष्यात यानी ज़िंदगी में कभी भी मैं तुमको ज़िंदगी में कभी भी मैं तुमको भूलूंगा नहीं। ठीक है असे बोलून तो निघाला ऐसा कहकर वो चला गया। जैबून त्याला पाठ मोगा पाहतच राहिली जैबून उसको पीछे से देखती ही गई आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी धड पाहिले नाही असे तिच्या मनात येऊन गेले। आज तक अंधेरी खोली में रहने वाला ये शख्स मैंने आज तक उसे सही तरीके से देखा ही नहीं ये ख्याल उसके दिल में आया। 15 अगस्त सन 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश क्या हुआ स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ। सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। चैतन्य म्हणजे खुशी आनंद चैतन्य खुशी की लहर दौड़ गई। आनंदी आनंद झाला। भूमिगत कार्यकर्त्याचा सत्कार करण्यात आला। अब आज़ादी मिल गई तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उनका सत्कार यानी उनका इस्तकबाल उनका मान सम्मान उनको इस्तकबाल देने का मौका आया। अब्दुल ने या समारंभात उत्साहाने यानी जोश से भाग घेतला। जैबूनलाही सोबत नेले। जहाँ ये प्रोग्राम होने वाला था वहाँ अब्दुल ने जैबून को भी अपने साथ ले जाया। आगे देखो व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते। जब देश आज़ाद हो गया एक उनकी
उनके इस्तकबाल में, उनकी शान में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों को आज एजाज़ से नवाजा जाने वाला था। इसीलिए स्टेज पर व्यासपीठावर म्हणजे स्टेज पर, स्टेज है ना, डाइस पर, स्टेज पर जो भूमिगत बैठे थे उन्हें देख के अब्दुल ने क्या कहा? अब्दुल ने गमतीने जयबुंना विचारले, गमतीने ने ऐसी मजाक से, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडं राहिला होता हे सांग बघू, इसमें से कौन सा भूमिगत अपने घर पे था, बता तो भला। साऱ्या भूमिगतांकडे जयबून नजर टाकली, पण छे त्यातला कोण आपल्या घरी राहिला होता हे काही तिला ओळखू आले नहीं। उसने तमाम भूमिगत को ध्यान से देखा, पण छे मतलब लेकिन क्या फ़ायदा, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सा शख्स हमारे घर में पनाह लिया था, किस शख्स ने हमारे घर में पनाह ली थी, ये वो समझ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसने कभी उस शख्स को देखा ही नहीं था और उसकी समझ में उस वक्त कुछ भी नहीं आया कि वो कौन सा शख्स था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ये इसके शब्दार्थ है, मैंने भी आपको शब्दार्थ दिए, उर्दू में मायने बताए हैं, तो आप वो लिखिए और इसके बाद हम उसका स्वाध्याय करेंगे। थैंक यू।